दुर्गा पूजा के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। माँ दुर्गा की नव शक्तियों में दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली कहा भी है। वेदस्य तत्वम तपो ब्रह्मा, वेद तत्व और तप ब्रह्मा शब्द के अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अनंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। अपने पूर्व जन्म में ये हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब नारद उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अनंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से बुलाया जाता है। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाप पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे बेल पत्रों को खाकर वह भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों यानी पर्ण को खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से बाहर आने के लिए आवाज दी, ओ माँ, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से ही देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व और पुण्य कृत्य बताते हुए सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। ऐसी तपस्या तो केवल तुमसे ही संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना कर रहे हैं। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से बाहर आ शीघ्र ही घर लौट आओ। तुम्हारे पिता तुम्हें बुला रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धकों के लिए अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना आती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से कभी नहीं भटकता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उन्हें सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे। जय अम्बे, जय ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरायन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो जन निस्दिन तुझको ध्याता। कमी कोई रहने न पाए, कोई भी दुख सहने न पाए। उसकी वृत्ति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरा नाम, पूर्ण करो माँ मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी।